दोस्तों महाराष्ट्र में टिकट को लेकर एमआईएम में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़गी चल रही है एमआईएम पार्टी में। एमआईएम के जो कार्यकर्ता इम्तियाज़ जलील साहब की जो है फ़ोटो को जो है तोड़-फोड़ रहे हैं, ज़मीन पर पटक रहे हैं। उसमें जो है एमआईएम के बड़े नेता नासिर सिद्दीकी भी यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि ये भी विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है एमआईएम का जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इम्तियाज़ जलील का विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो है इम्तियाज़ जलील साहब जो है गलत फैसले ले रहे हैं और जो है गलत लोगों को मतलब टिकट दे रहे हैं जो पार्टी में जो ज़्यादा समय से काम कर रहा है उनको टिकट नहीं दे रहे बल्कि जो कम समय से पार्टी से जुड़ा है उसको इम्तियाज़ जलील साहब जो है टिकट दे रहे हैं और इससे जो है गलत कर रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब उनका ये कहना है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग इम्तियाज़ जलील साहब के जो है विरोध में आ चुके हैं और इम्तियाज़ जलील साहब ने वीडियो में अपने एक जो है कहा भी है कि हम किसको-किसको टिकट दें। हम जो है जो मजलिस के कार्यकर्ता हैं, सभी एक-एक सीट पे कई-कई लोग दावेदार हैं, तो उसमें किसी एक को ही टिकट मिलेगा। बाकी लोग बहुत से लोग जो है पार्टी का फैसला मानकर स्वीकार कर लेते हैं और बहुत से लोग जो है बगावत पर उतर आते हैं और विरोध करने लगते हैं। तो वही जो है हुआ यहाँ पर भी इम्तियाज़ जलील साहब का जो है भारी विरोध ये लोग कर रहे हैं। अ, इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि मजलिस के जो है कार्यकर्ता सब हैं, मजलिस को चाहने वाले सब हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को टिकट देना होगा। कई एक सीट पर कई दावेदार हैं, तो उनमें से किसी एक को चुनना होगा और उसमें अगर सब चाहते हैं कि हमको टिकट मिले, वहीं पर एक को टिकट दिया जाता है, तो बाकी लोग जो है कुछ लोग मान जाते हैं पार्टी का फैसला समझ के और कुछ लोग बगावत कर देते हैं। तो बगावत करना नहीं चाहिए क्योंकि पार्टी जो है सोच समझ के टिकट देती है और जो है इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अभी आपको द कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जो है फारूक शाब्दी साहब ने जो इस्तीफ़ा दे दिया एमआईएम के सारे पदों से। ये भी मुझे लगता है ये भी टिकट का मसला वहाँ पर भी रहा होगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब जो है एमआईएम के बड़े नेता नासिर सिद्दीकी जो है इम्तियाज़ जलील के खिलाफ जो है उतर चुके हैं और ये नासिर सिद्दीकी जो हैं ये औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा सीट से 2024 के विधानसभा चुनाव में भी लड़े थे और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी लड़े थे। दूसरे नंबर पर रहे थे 2024 में लगभग 8,000 के करीब वोटों से हारे थे और ये इम्तियाज़ जलील साहब के करीबी नेता हैं और यही विरोध कर रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब का। ये बड़ी बात है एमआईएम का जो महाराष्ट्र में जो है कंडीशन जो है इस टाइम जो है ठीक नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके एमआईएम पार्टी में इतनी ज़्यादा बगावत हो रही है टिकट को लेकर, ये अच्छी बात नहीं है। पार्टियों में बहुत सी बगावत होती है लेकिन एमआईएम को मजबूत होना चाहिए। निकाय नगर परिषद चुनाव में एमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके बाद जो है नगर पालिकाओं के इलेक्शन में एमआईएम और भी सीटें जीत सकती है, अगर अच्छे से मेहनत करेगी तो। लेकिन अब इस तरह का अगर टिकट को लेकर जो है बवाल होगा और इम्तियाज़ जलील साहब का विरोध होगा, पार्टी के बीच में ही गुटबाजियाँ होंगी, हंगामा होगा, तो इस तरह के जो है ये जो है पब्लिक पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है इसका और पार्टी के कहीं न कहीं पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। जैसे कि फारूक शाब्दी ने जो है छोड़ दिया पार्टी, इस्तीफ़ा दे दिया। उनसे जो है एमआईएम को काफ़ी नुकसान हो सकता है उनकी पार्टी छोड़ने से और अब जो है एमआईएम का इतना भारी विरोध हो रहा है नो सॉरी इम्तियाज़ जलील साहब का विरोध हो रहा है। एमआईएम का विरोध ये लोग नहीं कर रहे हैं बल्कि ओवैसी साहब का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ़ इम्तियाज़ जलील साहब का विरोध कर रहे हैं और नासिर सिद्दीकी ने कहा भी है कि हम मजलिस का या एमआईएम का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इम्तियाज़ जलील का विरोध कर रहे हैं कि वो गलत फैसले ले रहे हैं, गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो इस तरह का जो है फिलहाल महाराष्ट्र में बन चुका है। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है एक वीडियो में आपने कहा भी है इसके बाद बवाल के बाद का वीडियो में इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि मजलिस को चाहने वाले सब हैं। हम जो है मुश्किल से जो है एक सीट पे कई-कई दावेदार हैं। हम इसलिए जो है पार्टी जो है काफ़ी सोच समझ के टिकट दे रही है जिसको भी दे रही है और जो है बहुत से लोग बगावत पर उतर आए हैं। तो ये भले ही बगावत पर उतर आए हों, मुझे जो है उल्टा-सीधा बोले लेकिन मुझे लगता है कि वो मजलिस में कल भी थे, आज भी हैं और हो सकता है आगे भी रहें। इम्तियाज़ जलील साहब का ये जो है ये जो है बयान था इम्तियाज़ जलील साहब का कि वो मजलिस में आगे भी जो है रहेंगे, इस तरह का इम्तियाज़ जलील साहब ने बोला। लेकिन देखना होगा कि ये क्या इम्तियाज़ जलील साहब की ऐसी बातों पे उन पर जो है इफ़ेक्ट पड़ता है? क्या इम्तियाज़ जलील साहब की बात को वो सब मानते हैं? और जो है ओवैसी साहब ने भी इस मामले में इंटरफेयर नहीं किया है और कोई बड़ा जो है एक्शन नहीं लिया है, इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर छोड़ा है टिकट बाँटने का मेरे लिए।
मुझे लगता है कि इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर ही ये सारा दारोमदार है कि टिकट बाँटने के लिए। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने ये भी कहा कि जो है कुछ मुंबई के अंदर उन्होंने कहा था कि ये जो है जो हुआ है टिकट का बँटवारा होने जा रहा है इसमें ओवैसी साहब भी जो है लास्ट मुहर लगाए हैं। बहरहाल कौन कर रहा है टिकट का फैसला ये तो इम्तियाज़ जलील साहब के विरोध जिस हिसाब से हो रहा है लग रहा है कि वही कर रहे हैं टिकट का फैसला या फिर इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए मिला-जुला के बात की जाए तो। इस तरह का अगर हंगामा होगा पार्टी के अंदर तो इससे पार्टी को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है और जो है महानगर पालिकाओं के इलेक्शन में पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे कंडीशन में पार्टी में को अगर मजबूत रखना है तो पार्टी में गुटबाजियाँ ना हो, टिकट को लेकर बवाल ना हो, बल्कि जिसको टिकट दिया जाए, पार्टी जिसको समझ-बूझ कर टिकट दे, उसको जो है और सब लोगों को जो है दावेदारों को मान जाना चाहिए, पार्टी की बात को मान जाना चाहिए और पार्टी में बने रहना चाहिए। हो सकता है पार्टी आगे चलकर उनको जो है अच्छे पद दे पार्टी में। इस पे आपका क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।